देखो हमारे सेट के अंदर, ठीक है, बताओ। अब पहले कंडीशन से फॉल्ट समझेंगे, फिर रिजल्ट लेंगे, और पहले समझेंगे कि हम मॉसफेट को कैसे यूज़ कर सकते हैं और क्या यूज़ कर सकते हैं। देखो हमारे पास एक सेट है। हेलो हाय, मैं देवदत्त अग्रवाल एसर टेलीकॉम से। आप लोग यहाँ पर इसको एम्पियर को देखिए। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ लाइक इंडिया के अंदर एक ऐसा काम जो आपको रिसेट लाइन को बाईपास करेगा यूजिंग ऑफ कंपोनेंट। मतलब अगर आप कंपोनेंट को सही नॉलेज रखोगे तो आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, और आज की क्लास में मॉडिफिकेशन सीख रहे हैं डिस्प्ले का। देखो हमने एक यहाँ पर सेट, यहाँ पर दिखाओ जरा, ये फिर से दिखाओ। हमने यहाँ पे एक सेट यूज़ किया है, दिखाओ। और इस सेट के अंदर हमने सारे हमारे केबल्स लगे हुए हैं, और हमने यहाँ पर बैटरी लगाई है, और यहाँ पर हमने चार्जर लगाया है। और यहाँ पर आप देखेंगे चार्जर का जैसे हम यहाँ पर लगाएंगे ले लिया तो हमारा सेट एक्टिव हो गया है, बट हमारा डिस्प्ले नहीं आया है। इस चीज़ को दिखाने के लिए हम एक बार इसको डीसी से भी कनेक्ट करके देख सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जब हम इस पर समझ रहे हैं कि देखिए यहाँ पर हमारा ये कंपोनेंट निकला हुआ है। हेलो, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको बोर्नियो के माध्यम से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हाँ कि एक रजिस्टर लगा है और ये रजिस्टर में सीरीज दिखा रहा है, तो हम यहाँ पे जंपर भी मार सकते हैं। तो अब बट प्रॉब्लम ये बन जाता है कि इसके बाद बोलो, इसके बाद कोई भी कंपोनेंट नहीं है, मतलब सीधे किसमें, डायरेक्ट सीपीयू में। तो अगर बोलो तो हमें यहाँ पे जीआर मिल गया, बोलो अगर तो हमें यहाँ जीआर मिल गया तो हम तभी तो जंपर लगाएंगे। जीआर का काम तभी होगा जब तक ये लाइन तभी होगी जब तक यहाँ पर जीआर। तो ये लाइन चल कैसे रही है, पहले अभी इसको यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये लाइन बेसिकली यहाँ से डायरेक्टली क्या कनेक्टेड है, सीपीयू। अब जैसे ही फोन एक्टिव होता है, ऑन होता है, सीपीयू इसको एक कितने वोल्टेज देता है, और एक सिग्नल देता है, रिसेट सिग्नल जिसको बोला जाता है, जो कि ऑन होने के बाद चालू होना, जिसको रिसेट सिग्नल है। कोई भी सप्लाई को बंद कर जब हम करते हैं, तो जब हम उसको एक्टिव करते हैं तो फिर से बंद होकर चालू होना, एक सिग्नल देना कि हाँ मैं चालू हो रहा हूं। तो वो एक फ्रिक्वेंसी मानी जाती है, और वो सिग्नल यहाँ आना चाहिए। बट वो तभी आएगा जब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा। तो ऐसी एक कंडीशन, बोलो कि हमारा रिसेट आ ही ना रहा हो और हमें किस पे काम करना पड़े, तो एक तरीका है कि हमें रिसेट पर सीपीयू पे काम करने की जरूरत नहीं है। हम कनेक्टर से ही कहीं से रिसेट दूसरा लेकर इस पर कनेक्टर पर दूसरा रिसेट जो हमें मिलता है वो हमेशा टच का मिलता है। किसका मिलता है, टच का। टच पर भी एक रिसेट आता है, हेलो। पर अगर इसको हम सीधे जंपर मार देंगे तो ये काम नहीं करेगा, काम ही नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा जंपर मार देने से टच भी काम करना बंद कर देगा। तो हमें इसको एक बेसिकली सिस्टम के साथ सर्किट बनाकर ही करना पड़ेगा। हेलो, तो कैसा बनेगा सर्किट, तो पहले मैं सर्किट को एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, तो सबसे पहले मैं सर्किट को एक्सप्लेन करता हूं। हम इस लाइन को कहते हैं एलसीडी, बोलो रिसेट बाईपास। अच्छा, जैसा हम ये एलसीडी रिसेट बाईपास कर रहे हैं वैसे ही हम टच का भी कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम वहां का करें, राइट। आप समझना, ये हमारा एलसीडी कनेक्टर है, और ये हमारी रिसेट, ये हमारा एक लाइन है, ये हमारा टच की लाइन है। किसकी लाइन है, टच। ये हमारी टच की लाइन है, लाइक टच, समझ रहे हो। क्योंकि यहां इनपुट आउटपुट दोनों कनेक्टर ही है। ये भी हमारा क्या है, जल्दी बताओ, एलसीडी। अब ये वाली जो लाइन है ये हमारी किसकी लाइन है, रिसेट, एलसीडी रिसेट, बोलो। और ये हमारी जो लाइन है ये है एलसीडी टच रिसेट, टीपी रिसेट। क्या बोलेंगे इसको, टीपी अंडरस्कोर रिसेट, ऐसे ही लिखा जाता है ना, राइट। आप समझना, जनरली अगर मैं नॉर्मल तरीके से बताऊं, ये लाइन किससे आ रही है, जल्दी बताओ। ये लाइन सीपीयू से आ रही है, सीपीयू से आ रही है। तो ये लाइन तो एक्टिव है,
पर इस बार अपनी ये लाइन मिस हो गई है, ब्रेक, तो अब इसको ब्रेक कर देते हैं, हम इसको ब्रेक कर देते हैं। अगर तुम अभी भी YouTube देख रहे हो तो सुन लो, क्योंकि 6 महीने से ट्राई कर रहे हो और घर वालों की सुन रहे हो, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। और YouTube तुम्हें स्किल नहीं, YouTube तुम्हें देता है सिर्फ कन्फ्यूज़न, क्योंकि आप ना सिर्फ देख रहे हो, आप कर नहीं रहे। मैं आपको दूंगा रियल ट्रेनिंग ऑफलाइन, जहां आप सिर्फ फ़ोन को देखोगे नहीं, फ़ोन को बनाओगे। एक फ्रेशर स्टूडेंट, जिसमें अगर आपने ये कभी टूल्स भी कभी पकड़े नहीं है ना, फिर भी मैं आपको गारंटी देता हूँ 4थे दिन तक आप लाइव CPU एमएमसी पावर लगाकर अपने फ़ोन को चालू करोगे। और 10वें दिन में CPU कंपटीशन में बिठाऊंगा और आपको UFS एमएमसी प्रोग्रामिंग के साथ में आपको डबल डेकर तक लेके जाऊँगा। तो अभी 15 सीट बची हुई है, अभी के अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि अगले महीने फिर टाइम नहीं मिलेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि टच तो चल रहा है और वो चल रहा होगा जैसा भी है, पर रिसेट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें ये कैसा पता चलेगा, हमारा जब GR यहाँ पे आ ही नहीं रहा है, और यहाँ पे पता चल जा रहा है क्योंकि यहाँ पे 300 से 800 GR आ रहा है, जो कि हमारा किधर से आ रहा है जल्दी बताओ, CPU से हमें GR मिल रहा है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक ट्रांजिस्टर मॉसफेट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? मॉसफेट। देखिए, और ये मॉसफेट हम यूज करेंगे पी चैनल। बोलो पी चैनल। कौन सा? पी चैनल। पी चैनल मॉसफेट में हम क्या करेंगे, टच को, बोलो टच की फ्रिक्वेंसी को एक कैपेसिटर के साथ हम इसके गेट पर देंगे। किस पर? गेट पर। मतलब हम एक कैपेसिटर यूज करेंगे। हेलो, यस सर। और ये कैपेसिटर हम स्पीकर से उठाएंगे। किससे उठाएंगे? क्योंकि ये कैपेसिटर हमारा PF होना चाहिए। क्या होना चाहिए? PF। मतलब माइक्रो हमारा फैराड नहीं, पिको फैराड। इसकी वैल्यू होनी चाहिए 0.000 माइक्रो, अगर माइक्रो में हो भी तो, क्योंकि हम कोई सा भी लगाएंगे तो वो फ्रीक्वेंसी बाईपास नहीं करेगा। हमें चाहिए कपलिंग कैपेसिटर। क्या चाहिए? और ये कैपेसिटर हमें मिलेगा K318 रिंगर आईसी पर। जो 2 ट्रैक है ना, INP, INN, उधर से लेंगे, राइट। तो इससे क्या होगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी, बोलो, क्योंकि कैपेसिटर फ्रीक्वेंसी को पास करेगा ना, राइट। किस पर दे देगा? और हम अपना सोर्स को, बोलो, हम अपने किस पर डाल देंगे जल्दी बताओ, क्योंकि हमें ये फ्रीक्वेंसी कहां पर चाहिए? सोर्स पे चाहिए, राइट। गेट से किस पर चाहिए? और हम क्या करेंगे, ड्रेन को, बोलो, एक रजिस्टर के साथ। कितने रजिस्टर के साथ? हम इधर एक पुलअप करेंगे। क्या करेंगे हम? एक पुलअप। हेलो, पुलअप। तो जैसे ही, बोलो, जैसे ही ट्रांजिस्टर जोड़ेंगे, ये 1.8 तो आ जाएगा, पर सारी 1.8 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ पर 1.8 भी देना है। हेलो, और हमको फ्रीक्वेंसी भी देनी है। क्या देनी है हमको? फ्रीक्वेंसी। इसलिए हमको गेट पर एक टच का फ्रीक्वेंसी जोड़ना पड़ेगा। और जैसे ही, क्योंकि ये पी चैनल है, क्या है? पी चैनल। क्योंकि गेट लो होना चाहिए, नेगेटिव, और गेट यहाँ नेगेटिव है। हेलो, गेट पर कोई भी वोल्टेज नहीं है, तो ये इधर और इधर से जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात में? और यहाँ पर हमें इस ये वाली वोल्टेज भी मिल जाएगा और ये वाली फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, और हमारा रिसेट हमारा क्या हो सकता है। तो फोटो खींचो, ये सर्किट बनाना, फिर बाद में आपको ये सर्किट बना के दिखाता हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूं, मुझे बताओ, गेट के साथ में सबसे पहले क्या लगाएंगे? कैपेसिटर। ये कैपेसिटर हम कहां से उठाएंगे? K318 के INP से। किधर से? INP से। ये रजिस्टर तो हम कहीं से भी जंपर मार लेंगे, और इसका जंपर हमें डायरेक्ट मारना है। और ये वाला मॉसफेट आप हमेशा 5A से उठाना। किससे उठाना? 5A में जो बड़ा वाला मॉसफेट है ना, राइट। हेलो, जो तुमने चेक किया, ये मॉसफेट हमेशा 5A से, तो 5A के स्क्रैप बोर्ड से मॉसफेट मिल जाएगा तुमको। मतलब सारे फ़ोनों का बाईपास 5A अभी फिलहाल। हाँ, नहीं तो ये मॉसफेट खरीदना पड़ेगा, क्योंकि पी चैनल मॉसफेट बहुत रेयर आता है सेटों के अंदर, ठीक है। और ये बड़ा मॉसफेट है। तो देखो हमने क्या किया है, समझना अच्छे से। फिर से एक बार देख लो, मैं फिर से एक बार लगा के, केबल लगा के दिखाऊं कि चालू हो रहा है?
मैं कुछ भी नहीं करूंगा, सिर्फ वहीं पे अपना मॉसफेट लगाऊंगा और चालू होना चाहिए। राइट राइट, हम उस लाइन पर कुछ भी बनाएंगे नहीं, हम सिर्फ एक जंपर लगाएंगे। नहीं चार्जिंग अभी आ गया सर, लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा है सर। चलो देखो, पंखा बंद कर दो। सबसे पहले हमें है ना 5A में हमेशा ये बड़ा वाला मॉसफेट हटाना है। राइट, क्योंकि है पी चैनल। कौन सा है जल्दी बताओ, कौन सा पी चैनल? कैसा पता चलेगा? फिर से बता रहा हूं, अगर ड्रेन पर 80 से 800 आए तो पी चैनल, अगर सोर्स पर 80 से 800 आए, मैं फिर से एक बार पी चैनल एन चैनल चेक करवा देता हूं। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास में दुकान है, सेटअप है और आप हर तरीके के मोबाइल और ग्राहक आपके पास आ रहे हैं, ग्राहक भी आ रहे हैं, मोबाइल भी आ रहे हैं, हो सकता है दुकानदार भी आ रहे हैं, और आप YouTube देख के काम कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा, अगर आप IC निकाल नहीं रहे हैं, 2026 आ रहा है, 2027, 28, 29, 30 में सोचो और मार्केट कहाँ चला जाएगा और आप मार्केट से हो जाओगे आउट। तो आप जब तक ये डर नहीं निकालोगे कि हम तब तक आपको दुकान छोड़कर आप हमारे पास नहीं आओगे, क्योंकि ऑफलाइन का काम है, IC निकालना ऑनलाइन का काम नहीं है, तो आप नहीं सीख पाओगे। आप गारंटी देता हूँ, चौथे दिन लाइव CPU MMC पावर निकाल के लगाओगे, गारंटी, नहीं तो फीस वापस लेके जाना। इतना अच्छा बढ़िया कॉन्फिडेंस 98% लोगों में नहीं होता है, टीचरों में तो बिल्कुल भी नहीं होता है। वो आपको इस तरीके से बुलाएंगे, राइट, आप समझते हैं। पर एशिया टेलीकॉम एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको कहेगा कि वो आपको टीचर बनाएगा। और ये देखो दोस्तों, ये होता है कि हम इंस्टीट्यूट में सीख के तो आ गए, पर जाकर क्या काम करेंगे, तो मैं आपको वो भी सिखाऊंगा। और 3 महीने के बाद आप मेरा कोई डाटा भी नहीं भूलोगे, इस बात की भी गारंटी है। इसलिए कॉल करो 7007311920 और आ जाओ एशिया टेलीकॉम। देखो, रेड वाला इधर और ब्लैक वाला इधर आ रहा रीडिंग, देखो अच्छे से, एक मिनट। ठीक है, देखिए आ रहा है रीडिंग। और अब नहीं, या तो नहीं आना चाहिए, या तो लोड आना चाहिए। लोड आना चाहिए, सही है, डन। तो हमने ये मॉसफेट को यहाँ पे लगाया है UV ग्लू के साथ, ये दिखाई दे रहा है राइट यहाँ पर। तो बोलो, ये ड्रेन, और हमने क्या किया है, अब हमने इसका सबसे पहले टच वाला कंपोनेंट देखना है। किसका देखना है? टच वाला। और हमें कैपेसिटर यूज करना है। क्या यूज करना है? कैपेसिटर। देखिए, तो हम यहां पर टच सेक्शन में जाएंगे और टच सेक्शन का रिसेट लाइन देखेंगे। तो टच का रिसेट ये दिखाई दे रहा है राइट, मतलब ये दूसरे नंबर का रजिस्टर, दूसरे नंबर का रजिस्टर। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम यहां से ये K318 है राइट, हम यहां से INP और INN बोलो, कोई भी एक रजिस्टर उठा लेते हैं। समझ रहे हो मेरी बात में? रजिस्टर नहीं, कैपेसिटर, कैपेसिटर उठा लेते हैं। पेज दो जरा, ये हो गया, टूजर हो गया, डन। पंख, ये इधर आओ, इधर आओ, ये चेंज करो, नोजल इसका चेंज करो। खींचो, करो। छोटे कंपोनेंट में छोटा नोजल यूज़ नहीं होता है, बड़ा नोजल यूज़ होता है। हाँ, और हीट एयर के हिसाब से होता है। छोटा नोजल तो उड़ा देगा कंपोनेंट। कौन सा लगाऊं, छोटा लगाऊं? नहीं, बड़ा वाला, ये L वाला लगाओ। हाँ,
चालू कर दो। ये हो गया आपका नेट। तो हमने ऐसे ही हमारा ये कैपेसिटर यूज़ करना है। हम बात ये कैपेसिटर को अलग से यूवी ग्लू में भी लगा सकते हैं, पर यूवी ग्लू में पॉसिबल ही नहीं होता है, क्योंकि कैपेसिटर पे यूवी ग्लू ऊपर इतना बैठ जाता है कि फिर वो जंपर नहीं लगता, और जब जंपर लगाओ तो वो निकल जाता है। मतलब वो थोड़ा गर्म होगा, निकल जाएगा, ये बड़ी दिक्कत है। इसलिए कैपेसिटर को अलग से ही कंपोनेंट के साथ में हम क्या कर दिया है, अब हम इसी के ऊपर यूवी ग्लू लगा देंगे फाइनल में। अब हम एक जंपर उठाते हैं, राइट। तो जंपर वायर दो जरा। बोर्ड भी लाओ साथ में। एसी में एयर वो बंद कर दो, फैन बंद कर दो एसी का। अब हम यहाँ से एक जंपर लगाते हैं। पहला जंपर हम गेट का देंगे। किसका देंगे बताइए? गेट का। गेट को इनेबल करेंगे। दूसरा जंपर हम देंगे इसका बेसिकली आपका ड्रेन का। किसका? ड्रेन। हम इसको 1.8 वोल्टेज से जोड़ेंगे। किससे? 1.8। और तीसरा बस एक जंपर, 3 जंपर बस देना है, और तीसरा जंपर हम देंगे इसका रीसेट का, कनेक्टर की ओर। किधर देंगे हम? कनेक्टर की ओर। ये हमारा जंपर डन। तो ये हमारा अभी एक साइड जंपर हो गया। अब हमें दूसरी ओर जंपर देना है, और दूसरी ओर जंपर अब हमें कहाँ जाए? ये वाला जंपर कहाँ जाएगा चलिए बताओ? गेट पर। बोलो सब लोग। गेट पर। इधर कहाँ पर? ये गया। अब हमें एक जंपर और लेते हैं। अब हमें देखना है कि 1.8 का जंपर कहां से देना है। हेलो। तो 1.8 का जंपर देखने के लिए एलसीडी कनेक्टर पे देखेंगे कि क्या कोई रजिस्टर्ड कनेक्टेड है कि नहीं। अगर है बोलो, तो वहीं से दे देंगे। नहीं है तो अलग से एक रजिस्टर लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर डिस्प्ले देखिए इसका, और 1.8 वोल्टेज देखिए यहाँ पर कहाँ आ रहे हैं। यहाँ पर ये 1.8 वोल्टेज ये दिखाई दे रहा है, राइट। यहाँ पर आप ये दूसरी लाइन पे नहीं वो नहीं अच्छा, एलसीएम की लाइन को भी है ना, एनटीसी की लाइन को भी 1.8 से पुलअप किया जाता है, पता है, इसलिए यहाँ पर 1.8 आ गया है। राइट, डन। तो अभी हम क्या करेंगे, ये 1.8 की लाइन ये दिखाई दे रही है कैपेसिटर, यहाँ हम देखेंगे ये हमारा कहाँ कहाँ मिल रही है। ये 1.8 है, तो ये बेसिकली लाइन, ये तो लाइन यहाँ से। अब यहाँ पर हमें एक रजिस्टर और दिखाई दे रहा है, यहाँ से हमें ये दुनिया भर में 1.8 मिल जाएगी। ये दिखाई दे रहा है 1.8 यहाँ पर। मतलब हमें यहाँ पर कहीं यहाँ से 1.8, जैसे हम यहाँ पर इन कैपेसिटर से दे सकते हैं 1.8। यस सर है। और हमें अगर किसी रजिस्टर से देना है तो हम यहाँ पर, ये दो कैपेसिटर यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पर पीछे हम इस रजिस्टर से दे सकते हैं 1.8 यहाँ से। तो यहाँ से समझो को ये डायरेक्ट 1.8 यहाँ से दे सकते हैं, यहाँ से। तो ये 1.8 यहाँ से मिल जाएगा और ये एक तरह का एक रजिस्टर हो जाएगा। हेलो, मतलब यहाँ से हम क्या दे सकते हैं 1.8।
तो हमने ड्रेन को किसके साथ जोड़ा है जल्दी बताइए 1.8 1.8 के साथ जोड़ दिया। हमने ड्रेन को 1.8 के साथ जोड़ा है, अभी 10K का बीच में है। अब तो हमने वही रजिस्टर को मान लिया रजिस्टर है, राइट। दिस इज लाइक थ्योरी, एक रजिस्टर कुछ भी होना चाहिए लोड का। हमने कैपेसिटर लगाया और किस में टच के साथ, और अब हम यहाँ पे सीधे उठाकर कनेक्टर को, वो जो टूट गई है संबंध, उसके दूसरी ओर हम इसका सोर्स का जंपर दे देंगे। किसका जंपर दे देंगे? अब एक बार थोड़ा कनेक्ट करके देख लेंगे, पहले देख लेते हैं तार वार कुछ लूज तो नहीं है, नहीं तो फिर से जंपर लगाना पड़ेगा। देखिए अभी मैंने लंबे चौड़े तार लगाए, आपको ऐसे तार नहीं लगाने है ना। आपको तो यूवी ग्लू मार मार के तारों को चिपकाना है। एक आपको पाइप बिछानी है तारों की, उस हिसाब से लगाना है। अभी तो हम देख रहे हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर हमारा दूसरा रिसेट, अगर हमारा दूसरे से रिसेट लेकर ये रिसेट हो जाता है तो इससे फायदा होगा कि नहीं होगा? बहुत फायदा होगा सीपीयू रिवॉल्व करने की। और ये रिसेट का प्रॉब्लम एलसीडी में सबसे ज़्यादा आता है, और ये कोई बहुत ज़्यादा देर का काम है क्या? जल्दी बताओ हमें। यस सर। किस किस को समझ में आया? कौन कौन रिसेट अब बाईपास कर लेगा? चलिए बताओ। अब मुझे एक बार थ्योरी फिर से एक्सप्लेन कर ले क्या? चलिए बताओ। पर हमने उससे पहले मॉसफेट भी सीखा ना, राइट। हमने सबसे पहले बताओ कौन सा मॉसफेट यूज करोगे? कौन सा? पी चैनल। पी चैनल फिर मैं कहां से उठाओगे? अब बताओ। 5A से बड़ा वाला। फिर से बोल रहा हूं, कौन सा मॉसफेट यूज होगा? पी चैनल। कहां से उठाओगे? ठीक है, वही है, क्योंकि मैंने और कोई पी चैनल दूसरे किसी बोर्ड में नहीं देखे हैं। फिर तो बहुत छोटे छोटे इतने इतने नैनो मॉसफेट हो जाएंगे जिस पर जंपर मारना भी एक मुश्किल हो जाएगा। इस पर अब इस पर हमें जंपर मारना इसलिए थोड़ा मुश्किल हो गया, हमने यूवी ग्लू ज़्यादा लगा दिया इस पर। कम भी लगाते तो फिर वो निकलता, राइट। हमने ठीक है। अब एक बार और समझा दूं, जल्दी बताओ कौन? अच्छा, ये कौन समझाना चाहेगा? चलो आओ समझाओ। अगर सर देखिए, अगर ये हमारी टच की ये जैक है और हमारा ये टच का रीसेट लाइन है, और ये जो एलसीडी कनेक्टर है जो कि ये एलसीडी का रीसेट लाइन है। अगर हमारा टच की एलसीडी की लाइन पे अगर रीसेट बन रहा है, कहाँ से बन रहा है पहले ये बताओ? मतलब सीपीयू से डायरेक्ट देखो आ रहा है। ये ट्रैक, ये देखिए, हाँ ये सीपीयू से आ रहा है। वैसे ये ट्रैक कहाँ जाता है? हाँ, और ये जो ट्रैक है, ये जो एलसीडी का जो रीसेट लाइन है, हाँ, ये हमारा होते हुए सीपीयू में आ रहा है। ये भी सीपीयू में ही आना चाहिए। सीपीयू में आ रहा है। ठीक है, बताओ और अगर- समझाओ। हाँ, और अगर जैसे अगर हमारा ये अगर ट्रैक अगर ब्रेक हो जाता है तो ये रीसेट लाइन बनेगी नहीं, और ना ही यहाँ पे जीआर आएगा। क्या करते थे पहले हम? और तो हम क्या करते? तो हम डायरेक्ट सर सीपीयू रिवॉल्व करते थे। सीपीयू रिवॉल्व में भी नहीं हुआ तो कैसा बनते थे फिर? मतलब सीपीयू रिवॉल्व कर दिया फिर भी नहीं आया, अगर तो हम यहाँ से जंप उठा के हाँ, फिर इस पे फिर करेंगे। एक्सटर्नल पैड बनाते थे, क्योंकि सीपीयू रिवॉल्व तो तभी करोगे ना जब वो जीआर आ जाएगा। क्या? और ज्यादातर इसका ट्रैक ही ओपन हो जाता था ये गिरने की वजह से। डन। फिर उसके बाद अगर हमारा तो फिर हम इस पे चेक किया कि जीआर अगर नहीं आ रहा है तो हम इसका टच के जो रीसेट लाइन है उस पे अगर जीआर और वोल्टेज बन रहा है तो हम एक क्या करेंगे, जो एक मॉसफेट यूज करेंगे जो कि हमारा पी चैनल का होगा, और जो कि हमारा ड्रेन को कनेक्ट करेंगे 100 के ये 10 के रजिस्टर के साथ, जो कि उसको हम लोग पुल अप करेंगे 1.8 वोल्ट पे ये करेंगे। और उसके बाद जो टच का जो रीसेट लाइन है जिसपे हमारा क्या कहते हैं 1.8 आएगा, उसको हम लोग देंगे एक कैपेसिटर पे लेंगे 1.8 रीसेट की फ्रीक्वेंसी। रीसेट की फ्रीक्वेंसी से
कनेक्ट करेंगे, जो कि हम लोग गेट पर गेट पे देंगे पी चैनल पे। और हम लोग ड्रेन को कनेक्ट करेंगे 10K के रजिस्टर के साथ, पुल अप करेंगे 1.8 वोल्ट के साथ, ठीक है, जो कि कहीं से मिल जाएगा, हम लोग चेक कर लेंगे। उसके बाद हम लोग सोर्स को हम लोग जो कि रीसेट लाइन है जो कि मिसिंग है, उससे हम लोग इसको कनेक्ट कर देंगे। और जैसे 1.8 वोल्ट यहाँ से मिलेगा, ठीक है, और गेट पे जैसे इसका टच का रीसेट लाइन मिलेगा और फ्रीक्वेंसी, तो ये यहाँ से कनेक्ट होके और जैसे वोल्टेज आएगी तो जैसे ये स्विच करेगा तो हमारा ये इधर से वोल्टेज भी आ जाएगा, और स्विचिंग के बाद हमारा ये फ्रीक्वेंसी इधर से ड्रेन से होते हुए सोर्स पे आ जाएगी, और इसका फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज दोनों रीसेट लाइन पे आ जाएगा, और हमारा ये चालू हो जाएगा। मतलब फ्रीक्वेंसी इधर से आ जाएगी Yes, sir. और वोल्टेज उधर से आ हमारा जाएगा, ड्रेन से ड्रेन से आ आके जाएगा, सोर्स से आ जाएगा। तो यहाँ पर दोनों चीज आ जाएगी। दोनों चीज आ जाएगा, और ये हमारा- टच के साथ में जॉइंट भी नहीं होगा क्योंकि सीरीज में कैपेसिटर लगा है। हुआ है। बढ़िया, बनाओ जल्दी से सर्किट इसको। ये देखो, क्या ये आपस में टच हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे ना, तो हम ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि हमारा ये टच हो गया इसकी वजह से चल गया है, राइट, क्योंकि हमने अभी तो ये प्रैक्टिकली ये फोन पे कर रहे हैं, राइट। मेरा नाम सूरज इस्लाम है। कहाँ से? मैं आसाम से। आसाम से। हूँ मैं। बताओ सूरज, क्या बताना चाहते हो? आपने जो हम लोगों को इतना तरीके से सुंदर तरीके से सिखाया है, तो आज इसका कुछ डेमो दिखाना चाहता हूँ। हाँ, आप बिल्कुल, लोगों को बिल्कुल, लाइव। बिल्कुल। ये देखिए, ये देखिए, ये ओह, हम लोग का इंस्टीट्यूट खुला है। क्या बात है, हम वेरी गुड, वेरी नाइस, ये देखिए पूरा बैच है हम लोग का। वेरी बढ़िया, वेरी गुड। तो अभी ये हम लोग बहुत ये- बढ़िया बनाया आपने, बहुत बढ़िया। आपने तो बहुत बड़े बड़े लोगों जैसा इंस्टीट्यूट बनाया, बहुत अच्छा लगा। और हमारा देव सर जो मोबाइल का वन है वो, इसलिए मैं ये दो हाथ जोड़ के एशिया टेलीकॉम ऑल धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये मेरा शौक है, आज मैं एशिया टेलीकॉम का वजह से ये बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, और ये मेरा स्टूडेंट है। मैं और ये बहुत जगह घूम के आया था। आखिर में इसी चीज़ का भी मदरबोर्ड रिप्लेस करना ही कस्टमर को किसी ने सजेस्ट किया था, लेकिन कस्टमर का इसके अंदर डेटा भी बहुत था, इसकी कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा थी। मेन बोर्ड का प्राइस, मतलब मदरबोर्ड का प्राइस तकरीबन 15 से 16 हज़ार के बीच आता है। ये 128 GB वाला वेरियंट है। कस्टमर ने 1 लाख चांस दिया मुझे और फिर सॉल्व किया है। अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर पूरा नेटवर्क सेक्शन अब पूरा आ चुका है और लिस्ट भी बन गई है। अगर आपको भी ऐसा काम करना है और इजी वे से काम करना है तो आप एशिया टेलीकॉम जरूर ज्वाइन करो।